हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से धन्यवाद। मेरी चैनल NK Academy 36 को इतना प्यार दिया, इसी तरह आगे भी प्यार बनाए रखे। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। तो आज का पहला टॉपिक है पदार्थ और उसका पीएच वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन है, तो HCl का पीएच मान कितना होता है? तो HCl का पीएच मान होता है 1। कलर हम चेंज कर लेते हैं दोस्त। अगला है गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच मान कितना होता है? तो 1.5 होता है। बैटरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 1 होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 1 होता है। जठर रस, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 1.8 होता है। नींबू का कितना होता है? तो 2.2। अगला है सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4। शराब का पीएच मान कितना है? तो 2.8। सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो 3। सेब का पीएच मान कितना होता है? तो 3। अचार का पीएच मान कितना होता है? तो 3.5 से 3.9। संतरे का रस का पीएच मान कितना होता है? 3.7। अगला टमाटर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 4.1। केला का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5 से 5.2। बियर का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5। उसके बाद कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो 5। चाय का पीएच मान कितना होता है? 5.5। उसके बाद अगला है बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? 5.4। और इसके बगल में लिख दें छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? 7.4। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? 5.5। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से 6 के बीच। पनीर का पीएच मान कितना होता है? 5.9। उसके बाद अगला है मानव मूत्र का पीएच मान 6 है, कहीं कहीं 4.8 से रेंज में रहता है, तो 8.4 तक के बीच। अगला है मक्खन का पीएच मान कितना था? 6.1 से 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। अगला है मानव लार का पीएच मान कितना था? 6.5। अगला है मछली का पीएच मान कितना होता है? 6.6 से 6.8 के बीच। जल का पीएच मान 7। नमक यानी NaCl का पीएच मान कितना है? तो 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रहा है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। अगला है आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। छोटी आंत का पीएच मान 7.4। अंडा का पीएच मान 7.8। सागर जल का पीएच मान 7.8 से 8। उसके बाद शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 के बीच। अगला है टूथपेस्ट का पीएच मान टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? 8। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो 8.5। मैग्नीशिया का दूध का कितना होता है? 10.5। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो 11.6। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो 12.4। ये रहा मेरा दोस्तों पीएच मान। अब आगे पढ़ेंगे पुरस्कार और उसकी स्थापना दिवस। सारे पुरस्कार को एक जगह लाए हैं। पहला है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1954। परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुआ? तो 1950। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1952। महावीर चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1950। उसके बाद कीर्ति चक्र की पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1952। वीर चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1947।
शौर्य चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1952। पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1954। पद्म भूषण पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1954। पद्मश्री की पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1954। यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों 1954 में हुआ है। अगला है व्यास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1991 में। सरस्वती सम्मान पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1991 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1961 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1969 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1985 में। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 2002 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1991 में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1958 में। अगला प्रश्न अगला है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1995 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1954 में। नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1999 में। अगला है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1957 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1917 ईस्वी में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में। कलिंग पुरस्कार 1952 ईस्वी में JB पटनायक ने किया था दोस्तों। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में। अगला है वाचस्पति पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1992 में। भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1957 में। धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत 1971 में। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में। अब दोस्तों अगला टॉपिक है नृत्य और संबंधित राज्य। अगला है चूफाट नृत्य जो है कि किस राज्य की है? तो सिक्किम की है। थोड़ा नृत्य किस राज्य की है? तो HP। छम नृत्य किस राज्य की है? तो ये HP हो जाएगा। कुट्टीपटम लोक नृत्य किस राज्य की है? तो केरल की है। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ की है? तो कर्नाटक की है। करगा कहाँ की है? तो कर्नाटक की है। अगला हिकात किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर के। और राव भी कहाँ की है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। अगला है बगुरम्मा, सॉरी दोस्तों। अगला है बगुरम्मा बिहू और भौरताल, ये कहाँ की लोक नृत्य है? तो ये असम की है। छऊ किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल की है, उड़ीसा की है और झारखंड की है। कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद पंडवानी कहाँ की है? तो ये छत्तीसगढ़ की है। गरबा कहाँ की लोक नृत्य है? तो ये गुजरात की है। घूमर कहाँ की है? ये राजस्थान की है। उसके बाद है लावनी नृत्य, लेझीम, तमाशा, ये सब कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ढकनी नृत्य कहाँ की है? तो ये गोवा की है। टिप्पानी नृत्य कहाँ की है? ये गुजरात की है। तमाशा नृत्य कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की है। पुंग चोलम नृत्य कहाँ की है? तो मणिपुर की है। और थांगटा भी जो है कि मणिपुर की है। अगला है फुगड़ी नृत्य कहाँ की है? तो ये गोवा की है। अगला है पंथी नृत्य कहाँ की है? तो ये छत्तीसगढ़ की है। स्वांग नृत्य ये कहाँ की है? तो ये हरियाणा की है। कर्मा कहाँ की है नृत्य? तो ये झारखंड और बिहार दोनों राज्य की है। उसके बाद है चेराव किस राज्य की नृत्य है? तो ये मिजोरम की है। चपचार कुट भी मिजोरम की ही है। लूर ये कहाँ की नृत्य है? तो ये गलत हो राजस्थान, यहाँ हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा होगा दोस्तों, इसको सुधार कर लेंगे। चरकुला नृत्य कहाँ की है? तो ये यूपी की है। नौटंकी नृत्य कहाँ की है? तो ये यूपी की है।
सरल मकाई नृत्य कहाँ की है? तो ये मिजोरम की है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न है भोरताल नृत्य कहाँ की है? तो ये असम की है। नटी नृत्य और डांगी नृत्य कहाँ की है? तो ये एचपी की है, हिमाचल प्रदेश। धमान नृत्य कहाँ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है। डोलू पूरी था और बोलक कहाँ की नृत्य है? तो ये कर्नाटक की है। थांगटा नृत्य कहाँ की है? तो मणिपुर की है। गरिया पूजा नृत्य कहाँ की है? तो ये जयपुर की है। उसके बाद अगला अगला है भांगड़ा और गिदड़ कहाँ की नृत्य है? तो ये पंजाब की है। डफ कहाँ की नृत्य है? तो ये पंजाब की है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सरहुल नृत्य कहाँ की है? तो ये झारखंड की है। उसके बाद है बंगला नृत्य और नोंगक्रेन नृत्य कहाँ की है? ये मेघालय। तो बंगला नृत्य कहाँ की हो जाएगी? मेघालय। और नोंगक्रेन नृत्य कहाँ की है? तो मेघालय। बाउल किस राज्य की नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल। थेयम थेयम किस राज्य की नृत्य है? तो ये केरल की। उसके बाद अगला है भामाकल्पम नृत्य कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। और वीरनाट्यम भी कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। सलीम बम नृत्य कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की है। अगला है कोलकली नृत्य, ये कहाँ की है? तो ये लक्षद्वीप की है। और ये परिचकली परिचकली नृत्य कहाँ की है? तो ये भी लक्षद्वीप की है। अगला पढ़ेंगे दोस्तों खेल और परिसर। टेनिस के खेल परिसर को क्या क्या कहते हैं? तो कोर्ट। वॉलीबॉल के खेल परिसर को कहते हैं कोर्ट। खो खो के खेल परिसर को कहते हैं कोर्ट। और कबड्डी के खेल परिसर को इसको भी कोर्ट कहते हैं। उसके बाद डायमंड बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो डायमंड। गोल्फ के खेल परिसर को कोर्स कहते हैं। जूडो के खेल परिसर को मैट कहते हैं। और टेबल टेनिस के खेल परिसर को क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। टेबल टेनिस के खेल परिसर को क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। रग्बी के खेल परिसर को पिच कहते हैं। पोलो के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो फील्ड कहते हैं। बॉक्सिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं? रिंग। शूटिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो रेंज। आर्चरी यानी तीरंदाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो रेंज कहते हैं। घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो एरिना। साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो बेलोड्रम। अब पढ़ेंगे दोस्तों वाद्य यंत्र। कौन सा व्यक्ति कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो बांसुरी। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? तो बांसुरी। अल्लाह राखा क्या बजाते थे? तबला। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला। किशन महाराज तबला। बिस्मिल्लाह खान बजाते थे शहनाई। पंडित रविशंकर सितार। और एस बालचंद्रन क्या बजाते थे? बीना। अगला है अमजद अली खान क्या बजाते थे? सरोद। उसके बाद भजन सोपारी क्या बजाते थे? संतूर। केलूचरण महापात्र क्या बजाते थे? पखावज। टी.एन. कृष्णन क्या बजाते थे? वायलिन। आगे पढ़ेंगे दोस्तों दिवस से संबंधित व्यक्ति। जैसे लुइस ब्रेल दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 4 जनवरी को। लुइस ब्रेल के मतलब व्यक्ति है लुइस ब्रेल, इसके जन्मदिन पर जो है 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद से संबंधित है कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। एस.सी. बोस के से संबंधित है कौन सा? पराक्रम दिवस कब मनाए जाते हैं? 23 जनवरी को। यानी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर जो है कि पराक्रम दिवस मनाए जाते हैं। अगला है सरोजनी नायडू से संबंधित कौन सा दिवस है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। उसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी किससे संबंधित व्यक्ति है? तो सी.वी. रमन। उसके बाद विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च। उससे संबंधित व्यक्ति कौन सा है? तो रॉबर्ट कोच।
उसके बाद विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल। और संबंधित व्यक्ति कौन है? रोनाल्ड रॉस। अगला है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई। संबंधित व्यक्ति कौन है? तो हेनरी ड्यूरेंट। नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई। संबंधित व्यक्ति कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। संबंधित व्यक्ति कौन है? कार्लेंड स्टीनर। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून। संबंधित व्यक्ति कौन है? पीसी मानलोविस। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई। संबंधित व्यक्ति कौन है? विधान चंद्र राय। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। संबंधित व्यक्ति कौन है? नीरज चोपड़ा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। संबंधित व्यक्ति कौन है? मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। संबंधित व्यक्ति कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है इंजीनियर्स दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 15 सितंबर। संबंधित व्यक्ति है एम विश्वेश्वरैया। विश्व छात्र दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 15 अक्टूबर। संबंधित व्यक्ति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर। संबंधित व्यक्ति कौन है? बिरसा मुंडा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। संबंधित व्यक्ति कौन सा है? वर्गीज कुरियन है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर। संबंधित व्यक्ति कौन है? श्रीनिवास रामानुजन। सुशासन दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 25 दिसंबर। संबंधित व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला कौन है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। संबंधित व्यक्ति कौन है? चौधरी चरण सिंह। वीर बाल दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 26 दिसंबर। संबंधित है 4 साहिबजादे। अगला पढ़ेंगे दोस्तों उत्सव महोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? जैसे बंगला महोत्सव, ये जो 100 ढोलों का त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेघालय में। काला घोड़ा महोत्सव और काला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। भूमचू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। उसके बाद है सोनाम लहोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। सिंगबो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में। साओ जोजाओ कहाँ मनाया जाता है? तो ये गोवा में। साओ जोजोआ उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये गोवा में। अगला है मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में। निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में। थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में। अगला है मकर बिलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। त्रिशूर पूरम कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में। अगला है कलफती रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में। विशु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। उसके बाद बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम में। मिदम नाफी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम में। अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम में। उसके बाद फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगला है बथुकम्मा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। मेदारम यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में। ये धनु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा। छूट गया है दोस्तों। उड़ीसा हो जाएगा इसका। धनु यात्रा उड़ीसा।
उसके बाद नुआखाई भी उड़ीसा, रज पर्व भी उड़ीसा। ये तीनों जो है कि उड़ीसा की है। अगला है कजली महोत्सव, कहाँ मनाया जाता है? ये यूपी में। कालिंजर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये यूपी के आगरा में। ताज महोत्सव ये सभी यूपी के हैं, ताज महोत्सव भी यूपी में। गंगा पुष्करेलू कहाँ मनाया जाता है? ये यूपी में। देव दीपावली ये वाराणसी में। उसके बाद वटेश्वर मेला इस आगरा में। अगला है हरेला उत्सव, कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। और हरेला जो है कि उत्तराखंड में है, और हरेली जो है कि छत्तीसगढ़ में। ये दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं करना है। हरेला में आकर है तो उत्तराखंड हो जाएगा, हरेली में दीर्घी करे तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगी। छेरछेरा महोत्सव कहाँ? छत्तीसगढ़। उसके बाद है चचिन चराई महोत्सव, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ड्री उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। सियांग उनिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ये तीनों जो है कि अरुणाचल प्रदेश की है। अगला है केर पूजा, कहाँ मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में। हौजागिरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी त्रिपुरा में। उसके बाद अगला है कम्बाला महोत्सव, कहाँ मनाया जाता है? ये कर्नाटक में है। उसके नाडा हब्बा महोत्सव ये कर्नाटक की है। सूरज कुंड मेला कहाँ की है? ये फरीदाबाद हरियाणा। अगला है गीता महोत्सव, कहाँ मनाया जाता है? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में। उसके बाद माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात में। उसके बाद अगला है नलबाड़ी महोत्सव, कहाँ मनाया जाता है? ये एचपी में। उसके बाद ये मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? ये एचपी में। लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में। उसके बाद संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में। फूलदेवी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में। अगला है ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सीथन इसनी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये भी जम्मू कश्मीर में। सीथन इसनी फेस्टिवल। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। उसके बाद ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये बीकानेर राजस्थान में। पोयला बैसाख महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में। बिहुला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये बिहार के प्रमुख त्यौहार बिहुला त्यौहार ये बिहार में मनाया जाता है। सोनपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? ये बिहार में। अगला है लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में। हेमिस कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में। उसके लोहड़ी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये पंजाब में। उसके बाद है बैसाखी महोत्सव ये पंजाब में। अगला पढ़ेंगे दोस्तों जनजाति किस राज्य की है वो सब पढ़ेंगे। जैसे मुंडा जनजाति, सॉरी दोस्तों, मुंडा जनजाति, संथाल और हो ये किस राज्य की है? तो ये झारखंड की है। उसके छोटा कर लेते हैं इसको। मुंडा संथाल और हो जनजाति कहाँ निवास करती थी? ये झारखंड की है। मोपला जनजाति, मोपला मिसमी अबोर डाफला ये कहाँ की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। उसके बाद गारो खासी जयंतिया ये कहाँ की जनजाति है? तो ये मेघालय की है। कुकी और मैती कहाँ की है? तो ये मणिपुर की है। उसके बाद अगला है मीना गर्सिया भील। उसके बाद कथौड़ी कहाँ की जनजाति है? तो ये राजस्थान की है। लेपचा भुटिया कहाँ की जनजाति है? तो ये सिक्किम की है। अगला है टोडा जनजाति कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है अक्सर।
उसके बाद बोडो कहाँ की है, तो ये असम की है। चेंचू कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। चेंचूस कहाँ की है, तो ये उड़ीसा की है। गुज्जर बकरवाल कहाँ की है, तो ये जम्मू कश्मीर की जनजाति है। थारू जनजाति कहाँ की है, तो ये यूपी उत्तराखंड की है। उसके बाद जरबा, सेंटिनीली, ओंग और सेम्पेन ये कहाँ की है, तो ये अंडमान निकोबार की है। एक बार और देख लेते हैं। जरबा, सेंटिनली, ओंग और सेम्पेन कहाँ की जनजाति है, तो ये अंडमान निकोबार की है। अगला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये लखनऊ में है, यूपी में। उसके बाद गोपीनाथ बारदौली कहाँ की है हवाई अड्डा, तो ये असम गुवाहाटी की है। अगला है गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ की है, ये अमृतसर पंजाब की है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये वाराणसी यूपी में है। अगला है शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ की है, तो ये चंडीगढ़ की है। अगला है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये रांची में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये रायपुर में है, छत्तीसगढ़। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। उसके बाद अगला है बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये अयोध्या में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। कैंपगोड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। अगला है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये इंदौर में है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये नोएडा में है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, ये नोएडा यूपी में। अब पढ़ेंगे दोस्तों खेल और ट्रॉफी। किस खेल से कौन सी ट्रॉफी संबंधित है। अगला है देवधर ट्रॉफी। ये सब क्रिकेट से, ये सभी क्रिकेट के हैं। देवधर ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब जो है कि ये क्रिकेट की है। अगला है एम अर्जुन राजा ट्रॉफी, किससे संबंधित, ये बास्केटबॉल से। गोल्डन ईगन ट्रॉफी किससे संबंधित, ये भी बास्केटबॉल से है। अगला है ब्लिट्ज कप किससे है, तो ये शतरंज से संबंधित है। अब देखिए हॉकी से देख लेते हैं कौन कौन सा कप है। तो बैटन कप हॉकी से है। रंगास्वामी कप ये भी हॉकी से है। आगा खां कप ये भी हॉकी से है। अजलान शाह कप ये भी हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी किससे है, तो ये हॉकी से है। मरुगप्पा गोल्ड कप तो किससे है, तो ये हॉकी से है। राधा मोहन कप किस खेल से है, तो ये पोलो से है। अगला है फुटबॉल से संबंधित देख लेते हैं। रॉबर्ट्स कप फुटबॉल हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से है। सुब्रतो मुखर्जी कप ये भी फुटबॉल से है। डुरंड कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस और बिली जीन किंग कप ये भी टेनिस से है। अगला है थॉमस कप बैडमिंटन हो जाएगा। सुधीरमन कप ये भी बैडमिंटन। योनेक्स कप ये भी बैडमिंटन है। अगला है बीसी राय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से है। जय लक्ष्मी कप किस खेल से है, तो महिला टेबल टेनिस से है। राइडर कप किस खेल से है, तो गोल्फ से। हॉपमैन कप ये दोस्तों छूट गया है, शायद ये टेनिस से, देख लीजिएगा इसको। अगला है बेलिंगटन ट्रॉफी किससे है, तो नौकायान से। नेहरू ट्रॉफी भी नौकायान से है। अगला है नर्तक से संबंधित व्यक्ति। अगला है नर्तक से संबंधित व्यक्ति, चलिए देखते हैं इसको। पहला है पद्मा सुब्रमण्यम किस नर्तक से है, तो ये भरतनाट्यम से है।
मृणालिनी साराभाई ये किस अति से नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों से है। रुक्मणी देवी किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये किस नृत्य से है? ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। बी से यानी भरतनाट्यम लिखें दोस्तों। बैजंती माला किस नृत्य से है? ये भरतनाट्यम में बैजंती और भरतनाट्यम। उसके बाद बाला सरस्वती किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम। उसके बाद अगला है राधा रेड्डी किस नृत्य से है? ये कुचिपुड़ी। और शोभा नायडू भी है कुचिपुड़ी से। अगला है पंडित बिरजू महाराज ये किससे है? तो ये कथक से है। उसके बाद लच्छू महाराज ये किस नृत्य से है? तो ये कथक से है। अच्छन महाराज किससे है? तो ये कथक से है। और बिदानदीन ये किस नृत्य से है? ये कथक से। बिदानदीन। सितारा देवी किस नृत्य से है? कथक से। कलिका प्रसाद किस नृत्य से है? कथक से। कृष्ण कुहरी गोपीनाथ किस नृत्य से है? तो कथकली से। नारायणन मेनन किस नृत्य से है? कथकली से। कल्याणी अम्मा किस नृत्य से? ये मोहिनीअट्टम से। कल्याणी अम्मा किस नृत्य से है? तो ये मोहिनीअट्टम से। झावेरी बहनें ये मणिपुरी से है। केलूचरण महापात्र ये ओडिसी से है। सोनल मानसिंह ये भी ओडिसी से है। उसके बाद अगला है रीता गांगुली ये कथकली से है। संयुक्ता पानीग्रही ये ओडिसी से है। गुरु पंकज ये ओडिसी से संबंधित व्यक्ति है। उसके संत शंकर देव ये सत्रिया असम की है। ये सत्रिया से संबंधित है। आखिर छूट गया। उसके कनक रेले ये मोहिनीअट्टम। आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, जिससे कि मेरी इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे और अच्छे अच्छे प्रश्न जो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन के चलते गलत हो जाते हैं वो नहीं होंगे। इसलिए मेरी चैनल NK Academy 36 को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे जो है कि जो भी वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।